फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। यूएस $240 मिलियन लॉस। चाइना स्पाई सैटेलाइट टारगेट यूएस बेस। ओ पाक आर्मी ट्रेनिंग हमास। बाई गॉड, एक से एक भयानक न्यूज़ है। चलो देखिए डिटेल्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के जैगवार और मिग-29 को मिल रहा है एक मेजर अपग्रेड। भारत के स्वदेशी वराहा काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने अचीव किया एक नया माइलस्टोन। चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था ईरान ने यूएस मिलिट्री के बेस को टारगेट करने के लिए। ईरान ने दी रेड सी पर सभी ट्रेड को ब्लॉक करने की धमकी और पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमीज में ट्रेन हो रहे हैं हमास के फाइटर्स भी। भारतीय वायुसेना अपने मिग-29 और जैगवार फाइटर्स में कुछ महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन की प्रोसेस में और जिसके तहत न्यू जनरेशन के एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन तो ये भी शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नई एडवांस्ड मिसाइल्स भारतीय वायुसेना के इन फाइटर्स की क्लोज कॉम्बैट रीच को और एक्सपेंड करने में काफी मददगार साबित होगी और ये मॉडर्न थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स और एरियल प्लेटफॉर्म से और भी बेटर तरीके से डील करने में इनको कैपेबल बनाएगी। वेरी गुड। यानी कि ऐसे थ्रेट्स जिनका जो रडार सिग्नेचर होता है वो काफी कम होता है। बाकी इस परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑलरेडी आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की गई है। और बाकी जैसे कि पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि मिग-29 को नई यूरोपियन ओरिजिन की एस्ट्रो मिसाइल से भी इक्विप किया जाएगा जो कि एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और ये वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाली रशियन ओरिजिन की मिसाइल्स को रिप्लेस करेंगे। वेरी गुड। और मिग-29 के लिए इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन का जो कार्य है वो भारतीय वायुसेना की नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो में कंडक्ट किया जाएगा। रही बात जैगवार फाइटर्स की मॉडिफिकेशन की तो जैगवार के लिए नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम तो इनकी रिक्वायरमेंट रखी गई है। हेलमेट माउंटेड, वही कि हेलमेट पे ही आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। और ये मॉडिफिकेशंस भारतीय वायुसेना के 5 बेसिस में कंडक्ट होंगे। अंबाला, जामनगर, भुज, सूरतगढ़ और गोरखपुर। बाकी एचएएल की बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स भी इसका हिस्सा बनेगी। और बाकी अगर आपको मिग-29 या फिर जैगवार के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कमाल की न्यूज़ थी। तो जैसे कि अभी हाल ही में भारत की एजेंसीज ने पाकिस्तानी आईएसआई के जिस जासूसी नेटवर्क को बस्ट किया था जो कि भारत की सेंसिटिव जगहों पर सोलर पावर सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करके उन जगहों की निगरानी कर रहे थे। तो अब इसी मामले पर इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये खुलासा हुआ है कि जो सीसीटीवी कैमरास इस ऑपरेशन के दौरान इस मॉड्यूल से सीज किए गए तो वो चाइनीज ईसी क्लाउड सिस्टम पर रन कर रहे थे। वाह। और हमारी गवर्नमेंट, मुझे वो न्यूज़ पता है फेक लगती है जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप बैटल ऑफ गलवान मूवी नहीं बनाओगे, ये नहीं कर। मुझे वो लग रहा है गलत न्यूज़ डाल रहा है कोई बंदा। ऐसे हो ही नहीं सकता। जो चाइनीज लोग इस तरह से कर रहे हैं पाकिस्तान से मिलकर, तो वो कैसे गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं तुम पाकिस्तान पे आग जगाओ इंडिया के अंदर। और इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आईएसआई की जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो इस नुकसान के बाद आईएसआई ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम को रीबिल्ड करने के लिए इस लो कॉस्ट वाले डिनाइबल सर्विलेंस ग्रिड का सहारा लिया है। बाकी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस जासूसी वाले मॉड्यूल को नष्ट करने के बाद अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने दिल्ली भर में सीसीटीवी नेटवर्क का एक व्यापक सुधार शुरू किया है। शुक्र है। जिसमें विशेष रूप से चाइनीज कनेक्शन वाले इक्विपमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आई है कि अभी हाल ही में जो भारतीय सेना को इजरायली ओरिजिन की नेगेव लाइट मशीन गन्स की जो फर्स्ट 2000 गन्स सप्लाई की गई थी जिनका भारतीय नाम रखा गया है प्रहार और जिन्हें पीएलआर सिस्टम्स ने इजरायली फर्म के साथ पार्टनरशिप के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किया है। तो जानकारी ये सामने आई है कि इन एलएमजीज को भारत में बनाने के लिए 50% तक के स्वदेशी कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं और पीएलआर सिस्टम्स का एम है कि आने वाले समय में इसमें जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा है उसे 100% तक बढ़ाया जाए। गुड। बेंगलुरु बेस्ड ट्रिपल एस डिफेंस अरे भाई बड़ा बढ़िया लग रहा है। बनाया गया जो स्वदेशी वराह नाम का काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। तो उसने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है जिसमें इस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने लगातार 4 मिनट से अधिक समय तक एक 15 kg के ड्रोन को लोकेट और ट्रैक किया था। अरे वाह। यानी कि यहाँ पे केवल डिटेक्शन की बात नहीं हो रही है बल्कि उसके साथ साथ एक रियल टाइम में 4 मिनट से अधिक समय तक लगातार उसको ट्रैक करने की बात भी होती है। 4 मिनट तक लगातार ट्रैक करा है। और ये महत्वपूर्ण माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि जो ड्रोन्स होते हैं बहुत ही तेज मूव करते हैं और वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और वो ड्रोन 1 किलोमीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा था और इसमें 3 डिग्री से भी कम का एरर देखने को मिला है। इसका मतलब है कि सिस्टम की जो ट्रैकिंग एक्यूरेसी है वो बेहद ही ज्यादा प्रिसाइज साबित हुई है। एक्चुअल पोजीशन से केवल 3 डिग्री का डिविएशन एक बेहद ही एक्यूरेट टारगेटिंग है।
बाकी ट्रिपल एस डिफेंस का जो बड़ा सिस्टम है ये 1.8 से 2 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन्स को ट्रैक और इंगेज करने में सक्षम है और कमाल है। कंपनी जल्द ही इस सिस्टम की रेंज को डबल करने पर भी काम कर रही है, यानी कि वो 4 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड की जा सकती है और वो भी आने वाले कुछ ही महीनों में। बाकी एक अपडेट ये है जिसमें द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस बात को खुलासा किया है कि अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने चाइनीज बिल्ट स्पाई सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था वेस्ट एशिया रीजन में यूएस मिलिट्री के बेसिस को मॉनिटर और टारगेट करने के लिए। देख लो। और जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इन क्लेम्स को खारिज किया है। वो तो करेगा ही, पाकिस्तान के टाइम भी तो ये खारिज ही कर रहा था। ये कहा है कि चीन ने ईरान को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया था, ये सारे न्यूज़ फेक हैं, फैब्रिकेटेड है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो चीन भी काउंटर मेजर्स के तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा। करता है भाई तू। बाकी द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि चाइनीज सैटेलाइट जिसका नाम है TEE-01B जिसे ईरान की IRGC ने लेट 2024 में काफी सीक्रेट तरीके से एक्वायर किया था चीन द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद और इन ऑर्बिट डिलीवरी वाले मॉडल के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इस बात रिपोर्ट कहाँ से आई है? ये USA की रिपोर्ट है, कहाँ से आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई ऐसी न्यूज सुनी नहीं है। खुलासा किया गया लग रही है कि ईरानी ठीक लग रही है। वाह। कमांडर्स ने इन्हीं चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल करके पहले भी कह रहे थे US की चाइना हेल्प कर महत्वपूर्ण रहा है। मिलिट्री हाँ वो तो सुनने में आ रहा है, पर जिस तरह से मतलब उनका कोई, एलाई है चाइना। हाँ वो तो हम सबको पता ही ऑयल है। आता है वहाँ से। हाँ उसका एक न्यूज वो भी तो आ रही थी कि चुपके से ये आ रही थी, शिप निकलने की कोशिश कर रही थी। बताओ बताओ बताओ, न्यूज बताओ। नहीं कुछ खास नहीं था। हाँ, ये कह रहे थे कि मज़ा आ रहा ईरान है। का जो शैडो फ्लीट है ईरान की वो फाइनली पकड़ी गई। पहले सुनने में आता था कि शैडो फ्लीट होती हैं जी, बंद कर देती है अपने रेडार, लाइटें बंद कर देती हैं, चुपके से जाती हैं, वैसे सुना जाता था, मगर किसी ने देखी नहीं थी शैडो फ्लीट। अब जो है क्योंकि ब्लॉकेड लगा हुआ है तो यूएसए कह रहा है कि ब्लॉकेड हम का मतलब ये नहीं कि फिजिकली जाके रोकेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को। कह रहे पुराने ज़माने के होते थे ब्लॉकेड के, अब फिजिकल नहीं है, अब पूरा वर्चुअल है। हम ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब वहीं पर नहीं रोकना, आगे जाके पकड़ सकते हैं। जब वो स्ट्रेट तो हुआ है, कहता उन्होंने ये दिखा कि एक टैंकर था वो अपनी लोकेशन नहीं दे रहा था, 10 दिन तक वो इधर घूमता रहा, 10 दिन तक, फिर बाहर निकला और तेज़ी से जा रहा था। काफ़ी आगे जाके बोल रहे हैं कि सी ऑफ ओमान वगैरह में पकड़ा गया। अब पकड़ा मतलब जब दिख गया, स्पॉट हो गया, वहाँ से पता चल गया कि कम्युनिकेशन की कोशिश हो रही है, अपने आप ही यू टर्न मार के चला गया। उसको लगा पकड़ा जाऊंगा, अपने आप ही यू टर्न हुई, दे फिगर्ड आउट कि पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं। अब और उनका कोई फ्लैग नहीं है, कुछ नहीं है, और 10 दिन तक छुपा हुआ था। फिर पूरी उन्होंने सर्वेलेंस से पता चला कि 10 दिन तक यूं ही घूम रहा है, छुपा हुआ है, और ये जगह वापस आ गई। ये होती है, ये था। तो पता चल गया कि ईरान के शैडो फ्लीट जो है अब नहीं बच सकता। अब ईरान का कोई ऑयल नहीं जा रहा, बिल्कुल ही उनका सत्यानाश हो गया 3 दिन में, नथिंग। और थोड़े दिन में उनका बंटा धार। अब वो वही बोल रहे हैं जो न्यूज़ बताने वाले हैं कि हूतियों को जगा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो, वही है, ये वही चाइना है जो पाकिस्तान के टाइम में इंडिया के अगेंस्ट कर रहा था, और ये वही चाइना है जो अब ईरान का सपोर्ट कर रहा है यूएसए के अगेंस्ट। तो दुश्मन दोनों का सेम ही है, चाइना, यूएसए और इंडिया के लिए। फैसिलिटीज को मॉनिटर किया था और फिर मार्च में मिसाइल्स और ड्रोन से उन पर स्ट्राइक करी, और जिन साइट्स की सर्वेलेंस की गई थी उसमें सऊदी अरेबिया का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी शामिल है। यूएस के सेंट्रल कमांड की तरफ से कंफर्म किया गया है कि यूएस के फोर्सेस ने ईरानियन पोर्ट्स के ब्लॉकेड वाली प्रोसेस को फुली इंप्लीमेंट कर दिया है, और अब इस रीजन पर यूएस की फोर्सेस मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही है। और ये भी दावा किया गया कि इस ब्लॉकेड के इंप्लीमेंट होने से केवल 36 घंटे से भी कम समय में यूएस के फोर्सेस ने समुद्र से होने वाले ईरान की इकोनॉमिक ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया है, तहस का नहस कर दिया है, खत्म हो गया। अब वो तड़प रहे हैं। और जबकि ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि यूएस के ब्लॉक के बावजूद एक ईरानियन सैंक्शन सुपर टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके ईरान के इमाम खोमेनी पोर्ट की तरफ गया है। और ईरान के मिलिट्री की तरफ से भी वार्निंग जारी की गई है कि अगर यूएस का नेवल ब्लॉकेड लगातार बने रहता है तो फिर ईरान रेड सी पर सभी ट्रेड को ब्लॉक कर देगा, और अगर ईरान की शिप पर कोई भी खतरा आता है तो ईरान उसे सीज फायर का उल्लंघन मानेगा। यहाँ पे तो बोला भाई इनका कोई निकला तो उसको खत्म ही कर कुछ नहीं देंगे। कर पाए लोग। हाँ, खत्म कर देंगे, खत्म कर सकते हैं उसको, कब्जे में भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग वो क्या करना चाहते हैं। बाकी सबके बीच यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया है कि जल्द ही ईरान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अब नहीं, अब सुनने में तो ये आ रहा है क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे दोबारा जाना हाँ नहीं तो अभी फिर से बातचीत के लिए पाकिस्तान में मीटिंग की बातें अब शुरू हो गई हैं, और ट्रंप ने तो बोल दिया था कि अब हम बातचीत के लिए हम नहीं इंटरेस्टेड, उनको बातचीत करनी है वो आएंगे, हमें नहीं करनी बातचीत। कह रहे यार, वो ट्रम्प कह रहे कि पता नहीं कितने घंटों में, पता नहीं 10 घंटे या किसमें, हम लोग तो 10 घंटे में इनका सारे वो क्या बोलते ब्रिजेस और ये सब तबाह कर सकते हैं, पता नहीं कितने घंटे बोले थे। न्यूज़ आई थी कि वहाँ यूके के मीडिया से
कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरेस्ट ले रहा है मीडिएशन कराने में, जिससे उसका नाम आ जाए हाँ कि मैंने बड़ा करा वो दिया। तो तो है वो जो है लगा हुआ है ईरान से कि एक और बार बात कर लो। वो तो कोशिश में लगा रहेगा, वही तो उसकी चाल है, लाइमलाइट में पाकिस्तान आना इंटरेस्ट दिखा चाहता रहा है, है, क्योंकि अपनी दिखाना- इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है दुनिया को। कि वही मैंने तो हम बोल mediate रहे करा थे, दिया। वही तो हम बोल रहे थे, वही उसकी चालाकी है। यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था कि चीन ईरान को कोई भी हथियार सप्लाई ना करे, और उस लेटर के रिस्पॉन्ड में चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। उसके बोलने से क्या होता है, वो बोलता है कुछ है, करते हैं कुछ है। और ये दावा यूएस प्रेसिडेंट का है। इस पर चीन की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिला है। चाइना कभी भी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप करते देखता है, और जो करना होगा चुपके ही करेगा, वो बोलता कभी नहीं है। उसका कभी हाँ करेगा वो जरूर, मगर बाकी जो यूएस प्रेसिडेंट अपने से जो ताकतवर होंगे ना, उनके सामने ये बोलता बिल्कुल नहीं, चुप करेगा सर। हाँ है वो अगले महीने चीन की विजिट पर भी होने वाले हैं। और जबकि यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाता और वो डील को कंक्लूड नहीं करता है, तो फिर यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सारे ऑप्शंस अभी भी रखे हुए हैं। बाकी चीन के लिए यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से भी डायरेक्ट मैसेज देखने को मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूएस ईरानियन पोर्ट से आने वाली और जाने वाली सभी शिप्स को ब्लॉक करेगा, जिसमें चाइना के शिप्स भी शामिल हैं, और चीन भी ईरानियन ऑयल को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये सब तो है स्टेटमेंट आई है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से, बिल्कुल। और जिसमें उन्होंने चीन को एक अनरिलायबल पार्टनर भी बताया है। इसके अलावा यूएस नेवी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 9 अप्रैल को पर्शियन गल्फ के ऊपर उनका MQ-4C ट्राइटन यूएवी क्रैश हुआ है, जो कि यूएस के सबसे महंगे यूएवीज में से एक है, जिसकी कॉस्ट $240 मिलियन पर यूनिट पड़ती है। और ये MQ-4C का पहला क्रैश भी बताया जा रहा है, यानी कि इस ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का सबसे महंगा एयर लॉस है। लेकिन यूएस ने इसे केवल एक तरह की दुर्घटना बताया है। देखो उस यूएसए को ये नहीं है, वो कह रहे वो मेंटालिटी नहीं है जैसे कईयों की होती है, हो इतना हो गया तो हम हार गए। वो कहते हैं भैया वॉर है, वॉर में इतना नुकसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं। वॉर का एंड रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं बना लेंगे। सेम वही कि अपना आदमी है, अपने आदमी को लाने के लिए कितना भी पैसा नॉट इम्पॉर्टेंट, अपना आदमी वापस आएगा, जैसे पायलट को लेके आए थे। तो वही मेंटालिटी होनी चाहिए कंट्रीज की जब वॉर में जाते हैं। ये नहीं है हमारा प्लेन गिर गया, इतने करोड़ इतना हो गया, ओ नहीं, वॉर है कोई बात नहीं। लेकिन दुर्घटना किस वजह से हुई है तो वो तो फिलहाल अभी जांच का विषय है। और जबकि कल 14 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट ने भारतीय काउंटर पार्ट यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, और जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच के बायलैटरल कोऑपरेशंस की समीक्षा की गई है। 40 मिनट्स का मतलब है बहुत बड़ी बातचीत, और बहुत कुछ सीरियस कुछ होने वाला है। कोई छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं है, कुछ मेजर कोई डील्स के बारे में या कुछ हाँ कोई मेजर डील्स के बारे में बात हो रही है, कुछ इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ होने वाला है। समथिंग 40 मिनट पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद तेल तूल से रिलेटेड बात होगी, दैट इज तो जब 40 मिनट्स बात हो रही है उसमें वो थोड़ी बहुत मिनट्स के लिए बात की होगी, कुछ मेजर होने वाला है ऐसे लग रहा है। और साथ ही दोनों देशों के लीडर्स ने सभी क्षेत्रों में इस पार्टनरशिप को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और इसके अलावा इसी दौरान वेस्ट एशिया की सिचुएशन को भी डिस्कस किया गया था, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन और सिक्योर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। और भारत और यूएस के लीडर्स की जो फोन कॉल है ये लगभग 40 मिनट तक चली थी, जबकि इस वर्ष ये दोनों देशों के लीडर्स की तीसरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। वो जो एंटी यूएसए यूट्यूबर्स बैठे ना, उनकी तो बड़ी जल रही होगी, उनको लग रहा होगा हाई इस न्यूज को कैसे कवर करें और उसमें कैसे नेगेटिविटी ठूसें। वो तो ठूसेंगे, यूएसए घबरा गया। हाँ वो अब जो नेगेटिव होंगे ना वो कहेंगे ओ देखो इंडिया इतना महान है कि ट्रम्प ने कॉल किया, बिना इंडिया के तो काम ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ ना कुछ गंद मारेंगे उसमें। अभी हाल ही में एक जूम कॉल में पाकिस्तानी सीनेटर मुस्ताहिद हुसैन ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने हाल की विजिट में पाकिस्तान के नेवी वॉर कॉलेज में फिलिस्तीन के 2 कैडेट्स को देखा था, और फिलिस्तीन कैडेट्स के अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा हमास के फाइटर्स को भी स्वीकार किया जा रहा है। और पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानी ऑफिशियल स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमीज में हमास के फाइटर्स भी ट्रेन हो रहे हैं। और देख लो, हमास वही आतंकी संगठन है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक ब्रूटल आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आई कि जिस पत्रकार ने कुवैत में F-15 के क्रैश की वीडियो बनाई थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, तो वो जो पत्रकार है वो 2 मार्च से मिसिंग है, और बताया जा रहा है कि कुवैत ने उसको डिटेन किया है ये वीडियो लीक करने के लिए। और उसका एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाउन कर दिया गया है। और इस पत्रकार की पहचान हुई है अहमद सिहाब एल्दिन के तौर पर। बाय गॉड,
या उसको क्यों डिटेन कर लिया तुम, वो हो रहा है तो उसने वीडियो ले ली। उनको यही है ना कि न्यूज नहीं जानी चाहिए। यही होता है जब आप जो है ना, Dictatorship हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में ना, आप सोच सकते हो यूएसए में या इंडिया में किसी को इसलिए कर ले क्योंकि उसने वीडियो ले ली, किसी उसकी जो हो रहा है उसके लिए, तो उसमें क्या है। पर एनीवे न्यूज़ एक से एक खतरनाक थी, और हर के अंदर कुछ ना कुछ जो है हमने डिस्कस तो कर ही लिया है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।